हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भिन्नों का घटाना। ठीक है, भिन्नों का घटाना बहुत ही आसान होता है, बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन आपको सच में ये सब सवाल आने चाहिए। अगर किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गणित में, तो ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। भिन्न तो बड़े ही मतलब ढंग से आपको आनी चाहिए, क्योंकि भिन्न तो हमेशा आपको हर सवाल में लगभग लगभग देखने को मिल जाता है जब आप बड़ी क्लासों में जाते हैं, जैसे 5 से ऊपर 6 7 8 9 10 में, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो। तो ठीक है, देखिए भिन्नों का घटाना क्या होता है। चलिए मैं एक सवाल से समझूंगा कि उसको घटाया किस तरह से जाता है। ठीक है, देखिए चलिए मेरा आज का एक सवाल है, मैं सवाल को लिखता हूं। मैं कुछ इस तरह से, आज मैं पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं जिसका हर और हर सबका एक जैसा हो। ठीक है, सभी का हर क्या हो, बराबर हो। चलिए मैं 3/16 लिख देता हूं, और माइनस 5 मैं लिख देता हूं 18। और इसके बाद सॉरी सॉरी भिन्न को हम मुझको हर बराबर रखना है। -3 अगर मान लीजिए 16 मैंने लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरह के, ना तो एक दूसरे को काट पाए मैंने, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को भी नहीं काट पाएगा, कोई संख्या किसी संख्या को इसमें काट नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए देखिए सबका हर हर देख रहे हैं सेम है ना। तो मैंने आपको बताया क्या था, अगर सबका हर और हर सेम हो तो आप बस एक को लिख लेंगे। क्या करेंगे, किसी एक को लिख लेंगे। देखिए एक को लिख लीजिए, 16 हो गया। अब इसके बाद जैसे ऊपर दिया है चिन्ह के साथ ऐसे हमको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। 3 -5 -3 हो गया, कोई दिक्कत, यानी कि 3 यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, यानी कि 5 5 -3 मैंने लिख लिया। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आप ये +3 और -3 काट सकते हैं, घट जाएगा। ठीक है, +3 इसके पहले प्लस छिपा हुआ है, +3 और -3 को काट देंगे, बचेगा क्या, -5/16 बचेगा। क्या बचेगा, -5/16। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर, इस सवाल का यही आंसर हो गया। देखिए अगर ये वाला सवाल आप अच्छे से समझे रहेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब ये सवाल नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सके आगे आगे वाले सवाल में, आप उसमें भी कुछ गलतियां कर देंगे। ठीक है, यानी कि सबका हर और बराबर है। ठीक है, आप मैंने तो 7वीं में कक्षा 7 की किताब को भी देखा, 6 को 8 वाले किताब में भी कभी कभी ऐसा सवाल मिल जाता है देखने को। कभी कभी नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सवाल है, लेकिन मैंने सिर्फ हर जिसका बराबर हो ऐसे सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम सवाल का हर जो होता है डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, जिसमें एलसीएम आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सवाल मैं बता दिया हूँ, आपको समझ में आ भी गया होगा। देखिए ये ऐसे कटा है, इसके पास प्लस, देखिए दोस्तों कोई भी अगर ऐसे कोई भी अगर अंक लिखा होता है, ठीक है, तो इसके पहले ध्यान रखिएगा कि प्लस चिन्ह छिपा होता है, लेकिन इसको दिखाया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले होने की वजह से इस चिन्ह को छिपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इस सवाल मैं मिटा देता हूं इसको, अब दूसरा सवाल आगे बताता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी से इस सवाल को समझे होंगे। देखिए पहले क्या करना चाहिए, छोटे छोटे सवाल से ही बड़े की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है ये सवाल कितने लोग को आ रहा होगा तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत ही कठिन है। मैथमेटिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मैथमेटिक्स को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। बस आप मेरे बताए गए स्टॉप जो है स्टेप यहाँ पे फॉलो करके आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करके वीडियो को सवाल को बताऊंगा, आगे भी इस तरह के सवाल मैं जरूर बताता रहूंगा। ठीक है, देखिए और भी बड़े बड़े सवाल होते हैं, अभी तो फिलहाल ये अंक है केवल, और जिसमें मतलब कुछ लिख के भी आते हैं, थ्योरेटिकल में भी कुछ सवाल होते हैं। देखिए ध्यान से, तो आज का मेरा सेकेंड वाला क्वेश्चन इस वीडियो का, कि अगर मैं 18 बटे, अब मैं सबका हर और हर अलग अलग रखने वाला हूँ। ठीक है, अगर 18 बटे क्या हो, चलिए 18 हो, इसको भी समझिए, और माइनस अगर 17/17 हो। ठीक है, और -16/16 हो, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 18 से 18 को काट देंगे, 17 से 17 को काट देंगे, 16 से 16 को काट देंगे, तो बचा क्या, 1/1। देखिए ये भी समझने की बात है, 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 2/1 का मतलब 2 होता है। किसी भी मैंने बताया था हर एक संख्या का हर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1/1 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए माइनस, अब क्या करेंगे, ये +1 है और ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपस में घट जाएंगे। ठीक है,
खत्म हो गए, -1 + 1 खत्म, क्या बचा, सिर्फ -1 बचा, -1 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। एक तीसरा सवाल भी इसमें मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और भी सवाल बता, मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, तो मैं आज का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं भिन्नों के घटाने का, ठीक है। तो तीसरा सवाल आज का हमारा है, देखिए मैं क्या करूंगा, 5 बटे मैं कुछ 6 ले लेता हूँ, चलिए 6 ले लेता हूँ, और -4/9 ले लेता हूँ, और इसके बाद -5/12 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं बताऊंगा जिसमें हम क्या करें, सबका एलसीएम निकालें, ठीक है। चलिए देखिए इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने आपको सिखा चुके हैं, लेकिन चलिए मैं फिर भी एक बार एलसीएम निकालना आपको बता ही देता हूँ कि आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए फिर से एक बार एलसीएम निकालना बता दे रहे हैं आपको। देखिए लास्ट वाला संख्या देख रहे हैं, कौन सा संख्या है, सम संख्या। तो 2 से काटेंगे उसको, 2 छक्के 12, 9 एक विषम संख्या नहीं कटेगा, 6 जो है सम संख्या है तो कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 तिया 6 होगा, फिर लास्ट वाला संख्या देख रहे हैं क्या है, सम संख्या। तो 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद 3 से काटेंगे अंतिम वाला संख्या, 3 एक 9, 3 3 3 का 9, 3 एक 9 3, ये भी एक बार में कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 3, 3 एक 9 3, ये तो पहले से कटे हुए हैं। देखिए मैंने पूरा सवाल यहाँ पे मैंने काट लिया है, और मैंने सबको डिवाइड कर लिया है। अब इसका आपस में सबका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 3 यहाँ पे 3 3 का 9 हो गया, 9 दूना 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए मैं बराबर करके इस सवाल को लगाता हूं, यानी कि इसका एलसीएम कितना है, 36, 18 दूना 36, 6 से भाग करेंगे 36 में, तो 6 बार में कटेगा, 6 के 36, 36 और 6 जो बचा है 5 में पहाड़ा पढ़ देंगे उसका, 6 बचे 30 हो जाएगा, 30 और माइनस लिखेंगे, 9 से 36 में भाग करेंगे, 9 चौक 36, आप ऐसे भी सेट करते हैं, 3 3 का 9, तो 9 को ढक लीजिए, 2 दूना 4 बचेगा, 4 का 4 में गुणा, 4 चौका 16, माइनस लिखिए, माइनस लिख दिए। 12 से भाग करना 36 में, तो 12 दूना 24, 12 3 36, 3 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, तो ऊपर वाले ढक लीजिए सबको, क्या बचा, केवल 3 बचा। 3 का गुणा 5 में करिए, 5 3 15 है, ठीक है। देखिए माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, प्लस वाले चलिए इसे करते हैं 30 लिखते हैं, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 31 होगा, -31 बटे 36। तो क्या करेंगे, -31 में से 30 को घटा लेंगे, तो -1 बटे कितना बचेगा, 36। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है सवाल को सॉल्व करना। आपको बताने में सवाल बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सवाल वास्तव में इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत कम समय में ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल बड़े ढंग से अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, धन्यवाद।